स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रयास एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मनोज सर फिर से एक बार आपके साथ में सामने हाजिर हूँ। आज एक बहुत अच्छा मौका है, जब पहली बार मुझे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एमएससी फॉरेंसिक साइंस किया है और उसके बाद मैंने 2 साल अपनी सेवाएं दी हैं एफएसएल दिल्ली में, और आज आपके सामने हम उसी बात पर चर्चा करना जा रहे हैं। शायद ये मेरा पहला मौका है जब हम ऑनलाइन आते हुए इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं। तो एमपीपीएससी ने हमारे सामने लेकर आया हुआ है साइंटिफिक ऑफिसर एसओ इन एफएसएल। ग्रैंड चांस पूरे मध्य प्रदेश और इवन पूरे भारत के लोगों को। थोड़ी सी विडंबना, बुरी बात है हमारे मध्य प्रदेश के साथियों के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पूरे भारत में जितने भी बच्चों ने एमएससी फॉरेंसिक साइंस कर रखा हुआ है, मैं जानता हूं उनका दर्द क्या है, तो वो जरूर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इवन दो ऐसे बच्चे लगातार आप देख पा रहे हैं जीव विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए और भौतिकी के लिए, हमारे ऐसे बच्चे जो एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी जूलॉजी हैं, वो भी इन फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो के पीछे सिर्फ परिप्रेक्ष्य हमारा केवल और केवल फॉरेंसिक साइंस को कैच करने का नहीं है, बल्कि हमारे ऐसे बच्चे जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी में एमएससी किए हुए हैं, उनको भी इस फॉर्म की जानकारी देना हमारा सबसे पहला टारगेट है। तो प्लीज बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप करें। मेरे नंबर्स यहाँ पे मेंशन है। आपको जो भी प्रॉब्लम जाएगी हम तुरंत उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए फटाफट चर्चा करते हैं हमारे फॉरेंसिक के साथियों और बिना फॉरेंसिक के साथियों दोनों के लिए 3 लगातार वैकेंसी बैक टू बैक अभी आई और अदर डिपार्टमेंट्स में भी आई है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं। मध्य प्रदेश की सीआईडी ब्रांच के अंतर्गत आप देखेंगे कि लैब्स होती है, फॉरेंसिक साइंस लैब, जो कि लगातार पुलिस प्रशासन की केस को सॉल्व करने में मदद करती है। इसके अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी बस है, बट जैसे हमारा टॉक्सिकोलॉजी में मैंने लगातार काम किया है, तो हमारा टॉक्सिकोलॉजी है, सीरोलॉजी है, डीएनए है, डिफरेंट ब्रांचेस है। बट अभी एसओ की जो पोस्ट निकली वो इन 3 सेगमेंट में आपके सामने है। क्या डेट्स है सर इनकी? तो फटाफट आवेदन करने की तिथि हमारी काफी चालू हो चुकी है। 21 अप्रैल से लगातार फॉर्म आए, क्योंकि फॉर्म की संख्या बहुत कम है, इस वजह से ये वीडियो आज आपके सामने आ रहा है। लास्ट डेट 20 मई है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, 5 ही दिन बाकी है। तो प्लीज कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप इस फॉर्म को भरें। कोई भी दिक्कत जाएगी तो प्रयास एकेडमी हमेशा आपके साथ में है। तो आइए देखते हैं परीक्षा की तिथि नवंबर। बहुत सारा समय आपको मिल रहा है यहाँ पे तैयारी करने के लिए, तो आप जरूर इसको तैयार कर सकते हैं। और जो भी अपन इसमें दिक्कतें जाएंगी अपन उसको देखते हैं। भैया लेट बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि एमपीपीएससी ने इस बार धमाका दिया है। हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के जितने भी साथी आप देख पा रहे हैं, मात्र 250 रुपए आपकी फीस है। और लगातार जैसे कि हर एग्जाम्स में होते ही, बाकी जो मध्य प्रदेश के बाहर से अपीयर होने वाले हैं, हमारे बिहार के साथी, दिल्ली के साथी, उनकी फीस 500 रुपए होगी। और जनरल वर्ग को तो 500 देने हैं। लेकिन अगर धोखे से भी आप एक दिन लेट होते हैं फॉर्म भरने में, तो देख पा रहे हैं 3000 रुपए देने होंगे आपको। और मध्य प्रदेश बहुत लिबरल है, आप देख रहे हैं ऑनलाइन आवेदन में और विलंब शुल्क अगर आप देना चाहते हैं तो 25,000 तक की भी फैसिलिटी है। तो बिल्कुल प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि 250 और 500 में अपना काम कर ले, 3000 तक की नौबत आपको ना आए। डेट्स को ध्यान रखिएगा। अगर आपने 27 मई के बाद, सिर्फ एक सप्ताह के बाद अगर फॉर्म भरने की सोच, एक सप्ताह तक 3000 रुपए, और एक सप्ताह के बाद आपके जो पैसे लगने वाले हैं वो कितने लगेंगे? 25,000 रुपए। तो बिल्कुल भी देरी ना करें। अब बात करते हैं आखिर कि कौन अपीयर हो सकता है, क्या क्राइटेरिया दिया है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जब आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो वहां तो अर्हता रखी गई है हमारी कितनी, एमएससी, और यहां एज इन लोग काउंट कर रहे हैं 21 वर्ष से। तो 21 से लेके 40 वर्ष तक के हमारे सारे साथी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी आप क्वालिफिकेशन आगे देखेंगे, जो भी गणना होनी है आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारी 1 जनवरी 2027, मतलब अगले साल की जनवरी से माना जाएगा कि आप कितने वर्ष के हैं। सभी को पता है, 10th की मार्कशीट अपनी देख लीजिएगा। 10th की मार्कशीट में जो भी आपकी वैकेंसीज होगी आप उसको दे सकते हैं। अब आते हैं, देखिए सिटी हमारे मध्य प्रदेश में स्वागत है आपका। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमारे चारों महानगरों में इन वैकेंसीज के फॉर्म होंगे और आप उनको दे सकते हैं। प्लीज जो भी आपके नियरेस्ट पड़ रहा है आप उस सिटी को चुने और जरूर जाएं। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि आखिर, ये तो थोड़ी प्राइमरी बातें हो गई, अब आखिर बात करते हैं कि सर सीटें कितनी हैं।
एमपीपीएससी भाई साहब ज्यादा तो बिल्कुल नहीं देगा। तो देखिए जीव विज्ञान में सिर्फ 25, और लैब के स्ट्रक्चर की आप अगर बात देखेंगे उस दौरान तो आपको समझ में भी आएगा कि फॉरेंसिक साइंस लैब की अभी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट या एस्टेब्लिशमेंट नहीं है कि वो हर जिले में इसको प्रोवाइड करा सके। इसलिए हमारे लैब के अधिकारी इतने भी अगर हो गए तो बहुत ज्यादा आसानी होगी हमें पुलिस प्रशासन के तौर पे केस सॉल्व करने में। तो 25 हमारे जीव विज्ञान में, केमिस्ट्री में हमारी 36 पोस्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री में सीरोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और भी काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, इसलिए उन्होंने 36 सीट्स यहाँ पे दी हैं। फिजिक्स के क्राइटेरियाज में हमारे यहाँ पे 20 एसओ की रिक्वायरमेंट है, तो फटाफट एफएसएल में आप कर सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पे हमारे फॉरेंसिक साइंस के बच्चों को काफी निराशा है और वो लगातार हमारा संघर्ष बहुत समय से जारी है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी एमएससी फॉरेंसिक साइंस हूं, तो हमने उस समय इतना संघर्ष किया, तब जाकर तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट मिल रहा है। अदरवाइज तो पहले प्योर साइंसेस आती थी। तो आइए देखते हैं फटाफट। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपने बस पीजी किया हो। अगर हम बात करें वैज्ञानिक अधिकारी एसओ इन जूलॉजी, तो आपको करना क्या है, यहां पर आपने बॉटनी में, आपने जूलॉजी में, आपने बायोकेमिस्ट्री में भी, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक्स में, या मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ साइंसेस के साथ साथ फॉरेंसिक साइंस। यहां पे बच्चों बहुत ध्यान दीजिए, जितने भी हमारे मेरी कर्मभूमि सागर से आने वाले लोग हैं, प्लीज फॉरेंसिक साइंस बुला रहा है आपको, ठीक है। फिर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो हमेशा जो कि आरआर पहले से ही बना हुआ है, आप देख पाते हैं कि हमारे जितने भी बीए में, स्नातक में आपको जूलॉजी सब्जेक्ट तीनों वर्ष होना चाहिए। ये एक बेसिक बात है। तो आपका ऑनर्स है या ये है, तो आप थोड़ा सा प्लीज यहां पर होल्ड ऑन करें। अगर आपका फॉरेंसिक साइंस या जूलॉजी लगातार है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिपीटेटिवली अगर अपन देखेंगे कि सेम चीज हम किस में देख पा रहे हैं, फिजिक्स में देख पा रहे हैं, एमएससी इन फिजिक्स और फॉरेंसिक साइंस, बस बाकी किसी चीज को मान्यता नहीं दी गई। बड़ा सिंपल सा माना है। अगर ग्रेजुएशन है तो आपका तीनों साल वो पोस्ट होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो सिंपल एमएससी केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस। ये देख देख के बड़ा खुशी मिल रही है फॉरेंसिक साइंस के बच्चे, मैं समझ पा रहा हूँ कितने खुश हो रहे हो आप लोग। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जस्ट आपने सेकेंड रिवीजन मतलब 50% से ज्यादा पे आपने अपना एमएससी कंप्लीट किया हो और केमिस्ट्री आपका तीनों साल अगर रहा है, तो आपका हम स्वागत करते हैं एसओ की पोस्ट पे। बड़ा तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो जब हम बात कर चुके हैं कि सिटी क्या है और हमारे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आखिर पोस्ट है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि सर क्या पैटर्न होगा, क्या एमपीपीएससी जैसा पैटर्न होगा, क्योंकि एमपीपीएससी का तो बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है। तो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हमारी एमपीपीएससी है, लेकिन हमें तो चाहिए बंदा कहां, फॉरेंसिक साइंस लैब में। तो फॉरेंसिक साइंस लैब का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उनको नॉर्मल चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए देखते हैं, जीएस के बिना तो नैया पार होगी नहीं मध्य प्रदेश में आपकी। तो ये 50 क्वेश्चंस आपको यहां पे सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चंस के 3 मार्क्स आपको यहां मिलेंगे, और वो मिलेंगे किसमें, 150 नंबर में। सेम ऐसा ही आपको आपके, मैंने यहां पे जीव विज्ञान का मॉडल रखा है। केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री, फिजिक्स होगा तो फिजिक्स। उसका सिलेबस आप प्लीज मुझे पिंग करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको तुरंत व्हाट्सएप कर दूंगा। तो आप देख पाएंगे कि जीव विज्ञान के साथ में हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपका प्योर सब्जेक्ट रहेगा, और वो आपका अगेन 3 नंबर के हिसाब से 300 क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप यहां देखेंगे कि 150 का 450 का आपका पेपर होगा, देन कोई रिटर्न एग्जामिनेशन आपको यहां पे नहीं देना है। आप डायरेक्ट इंटरव्यूज के लिए कॉल आएगा आपको, जो भी मेरिट बनेगी, मेरिट पे आप 1/3 यहां पर बुलाए जाएंगे। 50 मार्क्स आपको इंटरव्यू पे देंगे, और एट द एंड फिर 500 मार्क्स के साथ हमारी यहाँ पे मेरिट बनने वाली है। बिल्कुल फटाफट कमर कस लें। सब्जेक्ट्स बड़ा कंसाइज है, फॉरेंसिक साइंस ओरिएंटेड है। आप सब्जेक्ट पे जब जाएंगे तो फॉरेंसिक ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा बल दिया गया है। और हम जब यहां देखते हैं जीएस पे एज यूजुअल बहुत बेहतरीन, पूरा एमपीपीएससी की सिलेबस से एमपी की यूनिट्स को हटा दिया गया है। अपन आगे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं आखिर सिलेबस हमारा क्या जाना। वेट, यहां सबसे अच्छी चीज जो हम मिस करने जा रहे हैं, एमपीपीएससी ने डायरेक्ट क्लियर कह दिया है कि हम जो भी है नेगेटिव मार्किंग के साथ ही चलेंगे अब। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आपने पीछे देखा, यहां पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। हमेशा होगा। इस बार 2026 में 26 तारीख को, अभी हमें 26 अप्रैल को एमपीपीएससी हुआ है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग आई है, तो उसके बाद आपको भी और समझ में आएगा।
सिलेबस क्या है? अदर स्टेट के बच्चे नेगेटिव मार्किंग से काफी ज्यादा वेल नोन है, आपको पता है कि आपकी पीएससी वैसे ही लेती रही है, हमारे मध्य प्रदेश ने पहली बार किया है। आइए फटाक से चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो लगातार मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं वो परेशान है किसको लेके, उनके जो 50 क्वेश्चन है। मैं खुद भी जान रहा हूँ, लगातार मुझे आ रहा है कॉल की सर आखिर हम मेन पेपर तो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का हम तैयार कर लेंगे, फर्स्ट पेपर का क्या? तो मैं हूं ना, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट यूनिट उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, मध्य प्रदेश के इतिहास से ओरिएंटेड रहेगी, पूरा कंसाइज, क्योंकि आपका मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है, इसलिए वो 50 क्वेश्चन में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, इस तरीके से उन्होंने पहली यूनिट आप ये रखें कि मध्य प्रदेश का इतिहास आपको पढ़ना है। आइए दूसरी यूनिट पे चर्चा करते हैं। दूसरी यूनिट पे हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में सेम वही चीजें, मध्य प्रदेश की नदियां, पर्वत, मिट्टी, तापमान, फिर मध्य प्रदेश में फसलें, मध्य प्रदेश की ऊर्जा स्रोत, मध्य प्रदेश में पूरी जनसंख्या, जनगणना अभी अपन चल ही रहे हैं। इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस एक पिंग करना है, छोटा सा मैसेज डालना है। हर यूनिट, हर टॉपिक के प्रॉपर नोट्स हैं, उसके जस्ट नीचे हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव्स भी तैयार कर रखे हुए। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लगातार आपकी वीकली टेस्ट के थ्रू हम यहाँ पे आपकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, और कम से कम 50 में अपना टारगेट रखिए कि 48-47 मार्क्स इजीली अचीव कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो आप अपना सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, बाकी सारा मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है? तो हाँ, यूनिट 3 थोड़ी सी लेंदी की हो, क्योंकि पॉलिटी भी रखा है और इकोनॉमी भी, तो यूनिट 3 आपको थोड़ा सा लेंदी रख सकता है, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के साथ हम ये काम बहुत आसानी से बहुत लंबे अरसे से करते चले आ रहे हैं। तो वही सेम चीजें जो राजनीति के हैं मध्य प्रदेश में लगातार है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्ट्स को आपको ध्यान रखना है कि ST/SC एक्ट है, पैसा एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इन सबको हमने यहाँ पे स्थान दिया है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की वही नॉर्मल चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इनको हमने स्थान दिया हुआ है। चलिए अपन बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, ये हमारी अगली यूनिट है। इसमें भी सेम जनजाति ओरिएंटेड पूरा सामाजिक रखा है और पूरा मध्य प्रदेश पर केंद्रित आपको यहां पे मिलेगा। सिर्फ एक यूनिट जिससे मैं थोड़ा सा आप लोग को परेशानी महसूस कर सकते हैं, ऐसा लगेगा आपको, वो हमारी 5th यूनिट। यूनिट 5 मध्य प्रदेश से हटकर थोड़ा अलग व्यू आपको देगी, जो कि अभी करंट सिनेरियो में, चूंकि हम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, इसमें देखते हैं। देखिए करंट अफेयर्स, इसको आप जानते हैं किसके तौर पे? करंट अफेयर के तौर पे। हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे बिल्कुल नहीं घबराएं, सेम पीडीएफ में आपको जस्ट जैसे ही आप पिंग करेंगे इसके साथ हम अटैच कर देंगे, आप उसमें जाके अपने इंग्लिश के सिलेबस को भी आप अच्छे से देख पाएंगे। तो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, सेम जो योजनाएं हमारी चल रही है, मध्य प्रदेश ने पूरे भारत में लाडली बहना को फैलाया, आप देख ही पा रहे हैं। पूरा हम कहां से कहां तक, आज बंगाल में भी झंडा गाड़ चुके हैं लाडली बहना के नाम पे, तो आप देख पाएंगे कि वो इसी का नतीजा है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे चर्चित व्यक्ति हैं जिनको आप लगातार देखते हैं, राष्ट्रपति पद तक भी पहुंचे हैं। हमारे हरि सिंह गौर साहब, हमारी कर्मभूमि सागर से जिन्होंने पूरे फॉरेंसिक साइंस को भारत में फैलाया, उनको क्रेडिट जाता है। फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले सागर में ही डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में आया था। मध्य प्रदेश के हमारे ही चर्चित व्यक्तियों में इनका नाम शामिल है। और फिर लास्ट कंप्यूटर युग है, आप कंप्यूटर तकनीकी से हमें देख पा रहे हैं और उसी का परिणाम आपको यहां भी देखने मिलेगा। और लास्ट एआई, मशीन, क्लाउडिंग, इंटरनेट, सब कुछ आपको यहां पे तैयार करना है। तो फटाफट तैयार कर लीजिए, बहुत आसान है। नवंबर तक बहुत बड़ा समय हमको मिला है, एटलीस्ट हम 2 से 3 बार सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे, सबकी टेस्ट सीरीज दे देंगे। मैं वादा करता हूं आपको कि 50 में से आपके 45-47 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए। तो थैंक्स अ लॉट, प्रयास एकेडमी के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।